हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। कहने का मतलब एक किसान जब बैंकों के पास लोन लेने जाता है तो बैंक उसके लोन को कैसे क्लासिफाई कर सकती है। तो बैंक लोन को क्लासिफाई करती है दो टाइप में, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दैट इज टेन्योर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। आज हम इन्हीं टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म होता है वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में प्रोडक्टिव, कंजम्पशन और अनप्रोडक्टिव क्या होता है। तो वही चीज को हम लोग आज डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में तीन चीज आती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में एक क्राइटेरिया होता है कि किस लिए आपको चाहिए। तो जनरली शॉर्ट टर्म मतलब जो रेगुलर नीड्स होती है फार्मर्स की, जैसे सीड्स हैं, सीड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसा, सीड्स खरीदने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, लोन लेगा और उसको बोलेगा कि हाँ भाई मेरे को सीड्स के लिए खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो बैंक पूछे आप कितने टाइम में चुका देंगे पैसा। तो अगर ड्यूरेशन 15 मंथ्स या उससे कम का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। किसके लिए, शॉर्ट टर्म। तो क्राइटेरिया को क्लासिफाई कैसे किया गया है, 15 मंथ्स या उससे कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। वो लिखा हुआ देखेंगे, आपको दिखेगा 15 मंथ्स, लेस देन 15 मंथ्स, तो वो लिखा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज गिवन टू द फार्मर्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। जो उसकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदना है, वेजेस देने हैं वर्कर्स को, एक्सेट्रा। एंड द पीरियड इज लेस देन 15 मंथ्स। और पीरियड कितना होता है, 15 मंथ्स या उससे कम का। तो हमको इतना याद रखना है, इसमें 15 महीने या कम से कम लिए लोन लिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। दूसरा आता है मीडियम टर्म। अब 15 महीने से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म। लेकिन कितना ज्यादा, तो मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो 15 मंथ से लेके 5 ईयर्स का क्राइटेरिया होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम टर्म। तो वही लिखा है, देखिएगा ध्यान से। This type of credit includes requirement of farmers for medium period ranging from 15 months and 5 years. 15 महीने से लेके 5 साल तक का लोन अगर लेता है, मतलब ड्यूरेशन कितने महीने का है, 15 महीने से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म क्रेडिट। जनरली ये किसके लिए लिया जाता है, वही लिखा हुआ देखिए, कैटल्स खरीदने के लिए, पंपिंग सेट्स खरीदने के लिए, या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं वो खरीदने के लिए ये लोन लिया जाता है। कितने महीने के लिए, 15 महीने से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम इसका ड्यूरेशन रहता है। और लॉन्ग टर्म अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 5 साल से ज्यादा का टर्म का लोन लिया है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म। तो वही लिखा है, देखिएगा ध्यान से, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। फार्मर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। मोर देन 5 ईयर्स के लिए लोन लेता है फार्मर तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जनरली लैंड खरीदने के लिए ये पैसों की जरूरत पड़ती है, या लैंड को लेवलिंग कराने का है, या फिर लैंड अगर बंजर बन गई है तो उसको वापस से फर्टाइल कराने के लिए जो बड़ा अमाउंट का लोन होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म में आता है। तो वो लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। पर्पस क्या होता है, बाइंग लैंड, लैंड खरीदने के लिए। मेकिंग एनी परमानेंट इंप्रूवमेंट लैंड, लैंड के ऊपर कोई इंप्रूवमेंट कराना है उसके लिए। सिंकिंग वेल्स खरीदने के लिए, अब खुदवाने के लिए वेल्स को। रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, लैंड को रिक्लेम करने के लिए, हॉर्टिकल्चर करने के लिए, एक्सेट्रा। मतलब जो लॉन्ग टर्म का पर्पस होते हैं उसके लिए बड़ा लोन लिया जाता है जो जनरली लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में आता है। तो याद करने के लिए 15 महीने से कम का लोन है शॉर्ट टर्म, 15 महीने से ज्यादा है लेकिन 5 साल से कम का ड्यूरेशन है मीडियम टर्म, 5 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन है लॉन्ग टर्म। एकदम इजी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में भी 3 पर्पस आते हैं। पहला आता है प्रोडक्टिव पर्पस, दूसरा कंजम्पशन, अनप्रोडक्टिव, दोनों सेम ही होते हैं। तो कुछ ऑथर्स दोनों को एक ही मानती है, कुछ लोग उसको डिफरेंट मानते हैं। तो मैंने टाइटल में दोनों को एक ही मान लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, आपकी मर्जी है, वैसे आप लिख सकते हैं। आपकी बुक बोलती है अनप्रोडक्टिव और कंजम्पशन दोनों अलग हैं, लेकिन अगर आप अंडर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों सेम ही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही हार्मफुल होते हैं फार्मर्स के लिए, लेकिन हम लोग समझने के लिए समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रोडक्टिव पर्पस की। प्रोडक्टिव पर्पस क्या होता है, देखिए अगर किसान लोन ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड वो लोन का यूज करे किसके लिए, खेती करने के लिए या पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसान को छोड़ो, हम लोग अपनी और आपकी बात करते हैं। अगर मैं लोन ले रहा हूं और उस लोन से, समझ लो लोन ले रहा हूं तो बैंक मेरे को फ्री में तो लोन देगी नहीं, हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक मेरे को लोन दे रही है एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। खाली समझने के लिए समझ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि 8% में देगी, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हम लोग सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं। अगर मुझे लोन मिल रहा है कितने, 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मेरे को चुकाना पड़ेगा बैंक को, और मैं उन पैसों का, लोन का पैसा जो है मैंने बिजनेस में लगाया और मेरे को बिजनेस अर्न करके दे रहा है 10% मिनिमम, तो वो लोन अच्छा है।
क्यों? क्योंकि मैं 10% के हिसाब से कमा रहा हूं, 8% मैं बैंक को चुका दूंगा, तो भी 2% मेरे पास घर में बचता है। तो ये अच्छी बात है, ये प्रोडक्टिव लोन है। क्यों? क्योंकि मैंने जो लोन पैसा लिया बैंक से, उन पैसों को मैंने बिजनेस में लगाया और वो पैसों से मैंने और पैसा बनाया और बैंक का पैसा वापस चुका दिया विद इंटरेस्ट। उसके बाद भी थोड़ा पैसा मेरे पास जो बच गया वो मेरी इनकम है। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्टिव लोन हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैंने लोन लेके वापस चुका दिया विद इंटरेस्ट, उसके बाद भी थोड़ा पैसा मेरे पास बच गया। दैट इज प्रोडक्टिव लोन, क्योंकि उन पैसों का मैंने सही इस्तेमाल किया बिजनेस के लिए। लेकिन कई बार कई लोग लोन लेते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कार ले ली। अगर आपने कार ले ली है तो उसके ऊपर लोन तो इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा, और कार एक ऐसा खर्चा है जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मांगता है, डीजल मांगता है, वो कुछ आपको अर्न करके नहीं देने वाला। तो जरूरी है कि हम लोग ऐसे लोन ले, ऐसी बात नहीं नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि कार लोन नहीं लो या बाइक लोन नहीं लो या फिर घर का लोन नहीं लो, ऐसा नहीं बोल रहा। बट वो हमेशा ऐसे पैसों के पास होना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े, लग्जरी गुड्स में आता है ये। तो अगर हम लोग उस पर्पस के लोन ले रहे हैं जो हमको कमा के दे रहा है तो वो प्रोडक्टिव लोन होता है। अगर हम लोग डेली नेसेसिटीज के लिए हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो कंजम्पशन होता है। और अगर मैं ऐसे पर्पस के लोन ले रहा हूँ जो मेरे को डेली नेसेसिटी काम भी नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिलीजियस फंक्शन के लिए लोन ले लिया तो आपने सारा पैसा खर्च कर दिया रिलीजियस फंक्शन के लिए, तो वो अनप्रोडक्टिव लोन हो गया। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो चला गया, वहां से कुछ आने वाला भी नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है कि वो पूजा आपको रोज काम आने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं कार की तरह। तो वो अनप्रोडक्टिव लोन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, शादी के लिए लोन ले लिया तो वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फार्मर्स अपनी बेटी के लिए या बेटे की शादी करने के लिए बहुत बड़ा लोन लेते हैं, बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, दिखाते हैं अपने सोशल गैदरिंग में कि हाँ भाई मैंने लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ नहीं, मैंने बहुत सारा खर्चा किया बेटी की शादी के लिए। लेकिन अगर एक अमीर आदमी ये सब खर्चा करे तो इट्स गुड, लेकिन कोई गरीब आदमी सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लोन लेके ये खर्चा कर रहा है तो वहां से पैसा जनरेट तो होने वाला है नहीं, और सिर्फ वो दिखावा तो लोग देख के चले जाएंगे, 1-2 दिन आपकी तारीफ भी कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या, आपको लाइफ टाइम उसका इंटरेस्ट या लोन का EMI भरना पड़ेगा, और आपके पास वो कमाई है नहीं, वो भरोगे कैसे? तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमेशा ऐसे पर्पस के लोन लिया जाए जो आपके लिए प्रोडक्टिव भी हो। तो वो लिखा हुआ देखिए ध्यान से। पहला आता है प्रोडक्टिव पर्पस। Credit is obtained on control over the use of money at present time in exchange for a promise to pay its future time। मैं बताया कि हम लोग लोन आज लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ भर देंगे। Thus, credit involves temporary transfer of wealth. Agriculture credit is the amount of investment funds made available in agriculture production from resources outside the farm. Example, credit for purchase of seeds. हमने कोई सीड्स खरीदने के लिए लोन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। वो सीड्स को हम लोग बोएंगे, वहां से फसल उगेगी, फसल को बेचेंगे, पैसा आएगा, उसमें से कुछ पैसा वो जो सीड्स के लिए लोन लिया था वो वापस दे देंगे, तो अच्छी बात है। तो हमेशा ऐसे पर्पस के लोन लो जहां से हमको पैसा मिलने वाला है। सीड्स बोने के लिए, ट्रैक्टर के लिए आपने पैसा लिया तो वो उससे क्या होगी, फार्मर को फसल उगेगी और वो पैसा चुका सकता है फार्मर वापस बैंक को। दिस इज प्रोडक्टिव पर्पस। दूसरा समझते हैं कंजम्पशन पर्पस। कंजम्पशन पर्पस का मतलब होता है जब लोन लेते हैं, एग्जांपल देखो, मैरिज के लिए, कहीं के लिए, बच्चों की शादी के लिए, रिलीजियस फंक्शन के लिए, ये सब क्या कंजम्पशन पर्पस हो गए। कार खरीदने के लिए जहां से आपको इनकम नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ सोशल गैदरिंग में दिखाई देता है कि हाँ भाई हमारे पास पैसा है, लेकिन असली में वो पैसा लोन के लिए लिया है या लोन से लिया है, तो वो पैसा अच्छा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वो लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया डू नॉट हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। उनके पास पूरे साल काम नहीं होता, फार्मर्स की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मैनेज द सोशल नीड्स, इसलिए सोशल नीड्स को मैनेज करने के लिए वो फंड्स लेते हैं, किससे, बैंक से या जमींदार से। जमींदार भी लिखा हुआ है देखिए। सच लोन्स आर कंजम्पशन पर्पस। ये कंजम्पशन पर्पस हो गया, घर चलाने के लिए लोन ले लिया या फिर सोशल गैदरिंग करने के लिए लोन ले लिया। ये लोन अच्छा नहीं होता है, ये फार्मर को विशियस सर्कल में डुबा देता है। और सबसे खराब टाइप का लोन जो होता है वो होता है अनप्रोडक्टिव पर्पस। बच्चों की शादी, वापस यहाँ पे भी आ गए, डेथ सेरेमनी करनी है किसी की, इन शॉर्ट ऐसा फंक्शन करना है जो एक बार कर दिया लेकिन उससे कोई भी इनकम जनरेट होने वाली नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अनप्रोडक्टिव। वो लिखा है। लोन टेकन फॉर मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, रिलीजियस फंक्शन, लोन टेकन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर एक्सेट्रा, सच अ लोन आर टर्म्ड एज अनप्रोडक्टिव लोन। ये सब क्या है, अनप्रोडक्टिव लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा जाता है, वापस आता नहीं है। और आप देख लीजिएगा, शादी के लिए किसी ने लोन लिया होता है तो शादी में जो लोग आते हैं वो लोग भी बाद में बोल के ही जाते हैं, हाँ बहुत अच्छी शादी है, लेकिन लास्ट में तो यही बोलेंगे, हाँ दाल में नमक कम था, ये खींच के मारूंगा,
देख, ऐसा होता है कि एक तो अगर किसी की शादी में जाओ तो बुराई तो करनी ही नहीं चाहिए, दूसरा ऐसे पर्पस के लिए लोन कभी लेना ही नहीं चाहिए। मतलब जो लोन ले रहा है उसकी बात कर रहा हूं, ऐसे पर्पस के लिए लोन ले नहीं चाहिए। छोटी शादी कर लो, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी शादी में जा भी रहे हो तो वहां पे बुराई करके तो बिल्कुल मत आना, ये मेरा सजेशन है। किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत प्यार से बुलाया होता है, उसमें भी हम जाके किसी की बुराई करें तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे उम्मीद है आपको खैर समझ में आ गया होगा प्रोडक्टिव पर्पस क्या होता है लोन का, कंजम्पशन क्या होता है, अनप्रोडक्टिव क्या होता है। कंजम्पशन और अनप्रोडक्टिव दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों ही हार्मफुल होते हैं फार्मर्स के लिए, हमारे लिए, आपके लिए भी। प्रोडक्टिव पर्पस अच्छा होता है, लोन लेना चाहिए अगर आपके पास कैपेसिटी कि हम लोग लोन के पैसों से ज़्यादा कमा सकते हैं और लोन को चुका सकते हैं। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। बाय।